एक छोटे से गांव में रघु नाम का एक गरीब लकड़हारा अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। वो हर दिन जंगल जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठा करता और उन्हें बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता था। उनकी जिंदगी सादगी से चल रही थी, लेकिन रघु के स्वभाव में घमंड भरा हुआ था। इसके विपरीत उसकी बूढ़ी अम्मा बहुत ही दयालु और सरल स्वभाव की महिला थी। अरे वाह, ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। इसे देखकर तो मेरा मन ललचा गया और मुझे तो वैसे भी बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ चलो, इन्हीं पकवानों को खाया जाए। वाह, ये पकवान सच में बहुत लजीज हैं। इतने मजेदार हैं कि दिल खुश हो गया। ऐसे पकवान मैंने पहले कभी नहीं खाए। उसी समय एक बूढ़ा आदमी उस रास्ते से निकल रहा था। उसकी नजर अचानक उस पर पड़ गई। अरे वाह, कितने सुंदर पकवान हैं। अगर मुझे भी थोड़े खाने को मिल जाते तो। वैसे भी मुझे बहुत जोर की भूख लगी है। कृपया मुझे भी कुछ पकवान दे दो। अरे ओ, चल भाग यहाँ से। मैं तुझे एक भी पकवान नहीं दूंगा। मुझे बहुत भूख लगी है। ये सारे पकवान मेरे हैं। मैं ही इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। मैं एक बूढ़ा यात्री हूँ। कई दिनों से ठीक से खाना नहीं मिला, इसलिए बहुत भूखा हूँ। अगर तुम इन पकवानों में से कुछ मुझे दे दोगे तो मेरी भूख शांत हो जाएगी। मुझ पर दया करो बेटा। नहीं, मुझे तुम्हारे पुण्य की जरूरत नहीं है। ये पकवान इतने स्वादिष्ट हैं कि मैं इनमें से एक भी किसी को देने वाला नहीं हूं। वाह भाई, क्या बात है। सच में बहुत ही स्वादिष्ट हैं। ये आदमी कितना निर्दयी है। अपनी भूख के आगे इसे किसी और की तकलीफ दिखाई ही नहीं देती। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। आज के बाद तुम चाहे कितना भी खा लो, तुम्हारी भूख नहीं मिटेगी और जो भी भोजन करोगे उसका स्वाद तुम्हें कभी अच्छा नहीं लगेगा। यही मेरा श्राप है। लेकिन रघु पर बूढ़े बाबा की इन बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो मजे से पकवान खाता रहा। शाम के वक्त रघु घर आता है। अम्मा, आपने जो पकवान भेजे थे वे सच में बहुत स्वादिष्ट थे। उन्हें खाकर बहुत मजा आया। इतने बढ़िया थे कि मैं खूब पेट भरकर खाकर आया हूँ। सच में इतने स्वादिष्ट पकवान थे? अरे हाँ अम्मा, खूब सारे थे। लेकिन ये क्या, मुझे बहुत जोरों की भूख लगने लगी है। जाओ जाओ, मेरे लिए जरा भोजन बनाकर लेकर आओ। फिर अम्मा एक बड़ी थाली में दाल चावल लेकर उसके सामने आ जाती है। ये खाना बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं है। मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अगर अभी कुछ अच्छा खाने को नहीं मिला तो हालत खराब हो जाएगी। अरे, ये तो क्या कह रहा है? क्या हुआ बेटा? आज क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ये कैसा खाना है? इसमें जरा भी स्वाद नहीं है। मेरा तो मुंह कड़वा हो गया। हे ऊपर वाले, मुझे अच्छा खाना कब मिलेगा? फिर रघु खाने की खोज में घर से बाहर चला जाता है। वाह, कितनी शानदार खुशबू है। अब तो इन्हें खाकर ही अपनी भूख मिटाऊंगा। ये पकवान खाकर भी मेरी भूख शांत नहीं हो रही। अब तो पहले से भी ज्यादा तेज भूख लग रही है भाई। अरे, अभी यहीं तो रखकर गया था सारी कचौड़ियां। अचानक कहां गायब हो गई? हे ऊपर वाले, कौन ले गया यहां से? अब यही देखना बचा था। जरा देखो तो, दिन दहाड़े चोरी हो रही है। अब दोबारा से बनाना पड़ेगा। जिसके बाद रघु एक के बाद एक गांव वालों के घरों में जाता है और चोरी से सबका भोजन खा जाता है। लेकिन फिर भी उसकी भूख शांत नहीं होती। अगली सुबह अम्मा मिट्टी का मटका लेकर पानी भरने जंगल की ओर निकल पड़ी। अरे बाबा, आप क्यों रो रहे हो? मैं एक गरीब भिखारी हूँ।
कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। ऐसा लग रहा है कि भूख से ही मेरी जान निकल जाएगी। मैं अभी आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। आप यही मेरा इंतजार करना बाबा। ये लो, ये दाल चावल खाओ। आपको इसे ही खाकर अपनी भूख शांत करनी होगी। लो। खाना खा लेने के बाद वो बूढ़ा आदमी एक जिन्न में बदल जाता है। मैं एक जिन्न हूँ, तुम एक ईमानदार और नेकदिल औरत हो। बताओ, तुम्हारी एक इच्छा क्या है? मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। क्या बताऊं? मेरे बेटे की कई दिनों से भूख ही शांत नहीं हो रही है। वो जो भी भोजन खाता है उसे सब बेस्वाद ही लगता है। उसकी भूख शांत ही नहीं होती। अब आप ही बताइए जिन, भला मैं क्या करूं? मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे बेटे को मेरे श्राप का असर लगा है। उस दिन जंगल में जब मैं एक बूढ़े बाबा का रूप धारण करके तुम्हारे बेटे की परीक्षा ले रहा था, तो उसने अपने घमंडी स्वभाव और अहंकार के कारण मुझे थोड़ा सा भी भोजन खाने को नहीं दिया। इसी वजह से मैंने उसे श्राप दिया। जिन, तुम्हारे दिए श्राप के कारण मेरे बेटे की भूख शांत ही नहीं हो पा रही है। मैं उसे जितना भी भोजन देती हूँ उसे कुछ भी स्वादिष्ट नहीं लगता। उसकी भूख मिटती ही नहीं। मेरी सहायता कीजिए जिन, उसे अपने दिए श्राप से मुक्त कर दीजिए। मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूँ। तुम बहुत भली और दयालु स्त्री हो, मगर मेरा श्राप अब वापस नहीं हो सकता। हाँ, एक कठिन मार्ग है जो तुम्हारे बेटे को मुक्ति दिला सकता है। मेरी सहायता कीजिए जिन, मुझे वो मार्ग दिखा दीजिए। मैं अवश्य उस मार्ग पर चलकर अपने बेटे को आपके दिए श्राप से मुक्त कराऊंगी। उसके बाद जिन अपने जादू से एक बकरी प्रकट करता है। ये एक जादुई बकरी है। तुम्हारे बेटे की भूख इसी बकरी के द्वारा शांत होगी। इस बकरी का दूध बहुत ही चमत्कारी है। अगर तुमने इस बकरी का दूध अपने बेटे को पिला दिया तो तुम्हारे बेटे के ऊपर से श्राप हट जाएगा। उसके बाद बूढ़ी अम्मा उस जादुई बकरी को घर लेकर आ जाती है। फिर बूढ़ी अम्मा ढाबे से कुछ रोटियां खरीद लाती है। जादुई बकरी, देखो, मैं तुम्हारे लिए ढाबे से ताजी रोटियां लाई हूँ। मुझे यकीन है तुम्हें ये जरूर पसंद आएंगी। जैसे ही बकरी रोटियां खाती है वो अचानक गायब हो जाती है और वहाँ दूध से भरा एक गिलास प्रकट हो जाता है। बूढ़ी अम्मा समझ जाती है कि ये चमत्कारी दूध ही उसके बेटे को श्राप से मुक्त कर सकता है। इसलिए वो तुरंत दूध लेकर घर चली जाती है और अपने बेटे को वो दूध पिला देती है।